वो अमीर खून वाले असली माँ बाप को सबक सिखाना चाहती थी। गांव में पली बड़ी खोई हुई असली बेटी जैसे ही घर लाई गई, दरवाजा पटक कर भीतर घुसी, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। जिस तिरस्कार की उसने उम्मीद की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय उसका असली परिवार पूरी रात घुटनों पर बैठकर उसकी सलामती की दुआ करता रहा था, और जिसे वह गोद ली हुई बहन समझकर उसकी वापसी से नफरत करेगी ऐसा सोच रही थी। वो तो बड़ी संभल कर पहल करते हुए उसे नाराज न करने की कोशिश में थी, जैसे छोटी सी गलती से भी अपनी बड़ी बहन को दुख पहुंचा देगी। ये सब देखकर लड़की को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी माँ उसे ऊपर कमरा चुनने ले गई और उसके पिता गांव से लाया हुआ सामान उठाने गए। लेकिन जब पिता ने उसका बैग उठाने की कोशिश की तो दंग रह गए। वो बैग जिसे लड़की एक हाथ से उठा लाई थी उसे वो पूरी ताकत लगाने पर भी हिला नहीं सके। उधर लड़की ऊपर पहुंची और दो बिल्कुल अलग अलग कमरे देखे। उसने तुरंत सोचा पक्का मुझे नौकरानी वाला कमरा दिया जाएगा और वो शानदार प्रिंसेस रूम गोद ली हुई बहन को मिलेगा। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने मना किया तो गोद ली हुई बहन रोने लगेगी और पूरा परिवार नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उसी को गलत ठहराएगा। इसलिए उसने दृढ़ता से नौकरानी वाला कमरा चुन लिया। तभी उसके पिता आए और बोले, ये कमरा तो तुम्हारी गोद ली हुई बहन का है, तुम्हें गांव में बहुत कष्ट उठाने पड़े, इसलिए तुम्हें ही सबसे अच्छा कमरा मिलना चाहिए। ये सुनकर लड़की और भी चकरा गई। अब उसे पूरा शक हो गया कि पूरा परिवार कुछ न कुछ खतरनाक साजिश कर रहा है। लेकिन यात्रा से थकी होने के कारण उसने ज्यादा सोचा नहीं और सो गई। अगली सुबह उसकी गोद ली हुई बहन उसे जल्दी उठा लाई और लगभग घसीटते हुए डाइनिंग टेबल तक ले गई। वहाँ उसने देखा परिवार ने नाश्ता लगा रखा था, लेकिन कोई भी एक कौर तक नहीं छू रहा था। इतने में नौकरानी बाहर से लौट कर आई, लेकिन वो साधारण कपड़ों में नहीं बल्कि शान और शौकत वाले कपड़ों में। उसे देखते ही पूरा परिवार सम्मान से खड़ा हो गया। गोद ली हुई बहन ने घबराकर लड़की को भी खड़ा कर दिया, लेकिन लड़की को यह सब बेहद अजीब लगा और उसने खड़े होने से मना कर दिया। नौकरानी ने उसे तुरंत देख लिया और ताना मारते हुए पूछा, तो तुम ही वो असली बेटी हो जो अभी अभी घर लौटी है? लड़की को डर लगा कि कहीं नौकरानी उसे नुकसान न पहुंचा दे, तो उसने बात बदल दी और कहा कि खाना तैयार है, सब आपका इंतजार कर रहे थे। नौकरानी ने हाथ हिलाकर इजाजत दी, चलो शुरू करो। तब जाकर सब खाने बैठे। इसी दौरान नौकरानी लड़की के पास आई और सबके सामने चेतावनी दी, ये परिवार चालबाजों से भरा है, होशियार रहना। लड़की और हैरान रह गई। एक नौकरानी घर की मालकिन जैसी हरकत क्यों कर रही है? नौकरानी के जाने के बाद उसने अपने माता पिता से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा आदत पड़ जाएगी। फिर उसे और उसकी गोद ली बहन को स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराने भेजा गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर लड़की दंग रह गई। अमीर परिवार की बेटी होने के बावजूद गोद ली हुई बहन के पास स्कूल जाने के लिए कार भी नहीं थी। दोनों को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाना पड़ा। स्कूल पहुंचकर उसने और भी अजीब नजारा देखा। गोद ली हुई बहन कक्षा की सबसे खराब सीट पर बैठती थी। वो पूछने ही वाली थी कि तभी नौकरानी का बेटा अकड़ कर आया और लड़की को पानी लाने का आदेश दिया। उसे लगा ये गोद ली हुई बहन की कोई चाल होगी उसे दबाने के लिए, लेकिन अगले ही पल गोद ली हुई बहन खुद उठी, आदब से पानी भरकर उसे दिया और उस लड़के से विनती की कि लड़की को तंग न करे। जवाब में नौकरानी के बेटे ने गर्म पानी सीधे गोद ली हुई बहन पर फेंक दिया और कहा, दखल मत दिया करो। यही लड़की को साफ समझ आ गया उसका जैविक परिवार पूरी तरह डरपोक था। गुस्से से भरकर उसने एक ही मूव में नौकरानी के बेटे को जमीन पर गिरा दिया। गोद ली हुई बहन बुरी तरह घबरा गई और बोली, ऐसा करना बहुत खतरनाक है, लेकिन लड़की ने कहा, 2 लात मारकर बदला ले लो। गोद ली हुई बहन ने डर डर कर 2 हल्की लात मार दी। इससे नौकरानी का बेटा आग बबूला हो गया और दोनों बहनों को धमकाकर चला गया। तभी लड़की ने मौका देकर पूछा, तुम्हारा पूरा परिवार इतना डरा डरा क्यों रहता है? लेकिन गोद ली हुई बहन कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई। लड़की ने तय कर लिया कि उसे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी दिन स्कूल के बाद नौकरानी का बेटा एक महंगी गाड़ी और गुंडों के झुंड के साथ आया और रास्ता रोककर बोला, इसे सबक सिखाओ। लेकिन जैसे ही गुंडों का लीडर लड़की के पास पहुंचा वो उसे पहचान गया। अगले ही पल वो डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा।